हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। एनीवेज, चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। एंड इट्स द टॉपिक इज हु हैज़ अ क्रश ऑन यू। सो लेट्स स्टार्ट विद पाइल नंबर 1। ओके, पाइल नंबर 1, हु हैज़ अ क्रश ऑन यू। मैं टाइम स्टैम्प्स दे दूँगी आपको इजी होगा, शफलिंग देखने से अच्छा है। ओके वेट, आई नीड टू आस्क वन क्वेश्चन। ओके, ओके पाइल नंबर 1, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। तो हु हैज़ अ क्रश ऑन यू। तो यहाँ पे somebody, दिस कुड बी योर, दिस इज somebody who is very established in their career, बहुत established है अपने करियर में। एम्परर कार्ड आया है, तो अपने करियर को लेके काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत आगे हैं अपने करियर को लेके, आपसे बड़े हैं ये इंसान। ओके, or maybe you like this person. Okay, you like this person despite of the age gap. There is an age gap definitely, but despite of that age gap आप इस इंसान को यहाँ पे पसंद करते हो, और ये इंसान भी आपको पसंद करता है। यानी जिस नज़र से आप इस इंसान को देखे हो या देखते हो, उस नज़र से ये इंसान भी आपको देखता है। बट हाँ, एक ही इशू है इस कनेक्शन में, दैट देयर इज़ एन एज गैप। तो हु हैज़ अ क्रश ऑन यू, जिसके साथ आपका एक एज गैप है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसका आपके घर के आसपास आना जाना हो सकता है, क्योंकि फैमिली का कार्ड आया है। दैट मीन्स डेफिनेटली आपकी फैमिली इसको किसी ना किसी वे में जानती हैं, नहीं तो कोई ना कोई कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, नहीं तो आपके कोई आसपास में कोई ऐसे हो सकते हैं इंसान, नेबरहुड में भी हो सकते हैं, एनीवेज जहाँ भी हों। बट yes, they are missing you, they are thinking about you, they don't know what this connection is। यानी ये जानते ही नहीं कि कनेक्शन है क्या, क्यों ये मतलब ये इंसान क्यों आपके बारे में सोच रहे हैं, इनको नहीं पता। इनको फील होता है टेलीपैथिक कनेक्शन जस्ट बाय, इट इज़ काइंड ऑफ लव एट फर्स्ट साइट, बट विथ समबडी जो आपसे, मतलब आप दोनों में डिफरेंस हैं एनीवे। तो इनको सही नहीं लग रहा, मतलब इनको लग रहा है कि सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो दिस इज़ नॉट करेक्ट, दिस इज़ नॉट राइट। बट अगर एक दिल के पर्सपेक्टिव से इस चीज़ को देखा जाए तो इट इज़ राइट। एनीवेज, तो ये इंसान आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, ये आपसे एल्डर हो सकते हैं और काफ़ी मैच्योर हैं अपने लाइफ में, वेल इस्टेब्लिश हैं, फैमिली फ्रेंड हो सकते हैं। ओके, और ये आपको काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। इनको मतलब आप दोनों को फील होता होगा कि आप दोनों के बीच में कोई ना कोई टेलीपैथिक कनेक्शन है जिससे आप जुड़े हुए हो। ओके, टेलीपैथिक, ओके मैं ठीक से बोल भी नहीं पा रही। एनीवेज, तो यहाँ पे आप दोनों का कुछ ना कुछ एक एनर्जी कॉर्ड इज़ कनेक्टेड, जिसके कारण आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे हो। मे बी यू आर ड्रीमिंग ऑफ दिस पर्सन, और मे बी you want to see this person, you badly want to see this person because you have not seen them from maybe 2 months or 1 month। ऐसा कुछ कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का। मे बी आप इस इंसान से हमेशा नहीं मिलते हो बहुत, और जब मिलते हो तो यू आर वेरी हैप्पी एंड दे आर ऑल्सो वेरी हैप्पी। बट आप दोनों का मुलाकात थोड़ा कम होता है, यूनिवर्स आप दोनों को ज़्यादा मिलने नहीं देता, क्योंकि यू हैव टू वर्क ऑन योर डिवाइन पर्पस। ओके, तो ऐसा नहीं है दिस कनेक्शन इज़ नॉट मेंट टू बी। मुझे तो यहाँ पे लग रहा है दिस कनेक्शन इज़ मेंट टू बी समथिंग, मतलब इसका कोई फ्यूचर है, मैरिज में कन्वर्ट भी हो सकता है। बट अभी यू बोथ आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, और अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो ये वो भी इंसान हो सकते हैं, लेकिन अभी आप दोनों को अपने डिवाइन पर्पस पे काम करना है, जिसके कारण आप दोनों अलग हो या सेपरेटेड हो। क्योंकि एक बार अगर वो पर्पस पूरा हो जाता है तो शायद आप दोनों का यूनियन यहाँ पे तय होगा। हालांकि सबके लिए नहीं होगा, लेकिन जिनके लिए मैसेज है। ओके, इफ़ इट यू आर मेंट टू बी टुगेदर यू विल। लेकिन यहाँ पे क्रश की रीडिंग हो रही है, ना कि लाइफ पार्टनर की। एनीवेज, तो मैं एनीवेज कुछ ज़्यादा ही बोल रही हूँ आज, पता नहीं क्यों। तो मुझे उससे ये भी पता चल रहा है कि
अभी सब छोड़ो, अभी बस डिवाइन पर्पस पे काम करते हैं और हमारा यूनियन हो के रहेगा जब होना रहेगा। यहाँ पे मुझे वो मैसेज क्लियर कट मिल रहा है। ओके, और ये इंसान काफ़ी ज़्यादा आपको मिस करता है, इसीलिए आपको सपने आते हैं, या इंसान आपको कहीं ना कहीं गानों में गाना सुनते सुनते आप दोनों को याद आ जाती है एक दूसरे की, और ऐसा कुछ मुझे सुनाई दे रहा है। यानी म्यूज़िक के थ्रू कनेक्ट होते हो, क्योंकि दूर हो कहीं ना कहीं एक दूसरे से, तो दूर हो के भी कहीं ना कहीं पास हो उस म्यूज़िक के ज़रिए, या उस टेलीपैथिक कनेक्शन के ज़रिए आप एक दूसरे के पास हो। ऐसा इनको भी लगता है, आपको भी लगता है, दोनों की एनर्जी है। ओके, किसी एक की नहीं है। हाँ, और क्या, देखिए पता नहीं पिछले रीडिंग में भी आर इनिशियल बहुत स्ट्रांगली आ रहा था, इस रीडिंग में आर इनिशियल स्ट्रांगली आ रहा है, RMHT एंड आपका PSDA, ये इनिशियल्स काफ़ी स्ट्रांगली आ रहे हैं आपकी रीडिंग्स में। तो ये इंसान से रेजोनेट होगा, मतलब आप थोड़ा बहुत आपको हिंट तो मिल ही जाएगा। इनकी तरफ से मैसेज आ रहा है कि ये जल्दी आपके पास आ रहे हैं, आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, और मतलब कि कहना चाहते हैं मेरा एक दिन भी नहीं गुजरता एट माय वर्क प्लेस, और अगर ये कहीं वर्क से रिलेटेड ट्रैवल करने गए हैं तो आपसे कहना चाहते हैं कि अगर मैं वर्क से रिलेटेड कहीं ट्रैवल करने गया हूँ या स्टडीज़ के लिए मैं कहीं गया हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं घर वापस नहीं आऊँगा। मैं डेफ़िनेटली घर वापस आऊँगा, और मैं तुमको हर एक पल, जब भी मेरा काम ख़त्म होता है तो उस काम के बाद मैं तुमको ही याद करता हूँ, या तुम्हें ही याद करता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ हूँ। मैं दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना चले जाऊँ, मैं तुमको नहीं भूल सकता या भूल नहीं सकती, क्योंकि हम दोनों कनेक्टेड हैं, वी आर सोलमेट्स। ये कहना चाहते हैं। तो ये मुझे पता नहीं क्यों वाइब्स दे रहे हैं कि दूसरे जगह पे हैं, कहीं पे, तो वो वहाँ से आपको याद कर रहे हैं, दूर से कहीं से याद कर रहे हैं, और अगर सेम सिटी भी है तो डिस्टेंस इज़ देयर। ओके, तो अगर आपको डाउट है कि कोई इंसान आपको भूल जाएगा जस्ट बिकॉज वो वहाँ चला गया है या इधर उधर चला गया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। येस, देयर इज़ डिस्टेंस, बट ये आपको भूलेंगे नहीं, क्योंकि दे हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर यू, दे रियली एडमायर यू, और आपके साथ ये फ्यूचर भी देखते हैं। ओके, एनीवेज, सो वी हैव टाइम, दोनों एक ही चीज़ है। तो टाइम का यहाँ पे एक कार्ड आया है, उससे मतलब है टाइम आने वाला है आप दोनों के मिलने का यहाँ पे, और यस, आप दोनों कहीं ना कहीं दूर हो, आप दोनों का टाइम आने वाला है मिलने के लिए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है मिले हुए देखे हुए, तो नाउ द टाइम इज़ कमिंग टू मीट दिस पर्सन, टू मीट योर क्रश। ओके गाइज, सो इट्स वेरी वेरी सिंपल रीडिंग। अब इसको एक्सटेंड नहीं करेंगे, क्योंकि यहीं तक रखना चाहते हैं ये इंसान। बहुत क्लियर कट इन्होंने कहा है कि ये आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, अभी दूर हैं, अभी व्यस्त हैं, लेकिन जैसे ही इनका काम ख़त्म होगा ये वापस आएंगे। और अगर आप ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हो तो ये उस इंसान की तरफ से मैसेज है कि ये आपसे मिलना चाहते हैं, और ये आपको भूले नहीं हैं। डेफिनेटली हर दिन ये आपको याद करते हैं, हर रात ये आपको याद करते हैं। स्पेशली जब ये चाय या कॉफ़ी पीते हैं तो आपको ज़्यादा मिस करते हैं, पता नहीं क्यों। मे बी आपको चाय काफ़ी पसंद हो या ऐसा कुछ, जब भी ये पीते हैं तो आप ही की याद आती है इनको, ऐसा कुछ मुझे सुनाई दिया। ओके, एनीवेज, तो यहीं तक रखते हैं आपकी शॉर्ट रीडिंग। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय। सो लेट्स मूव ऑन टू पाइल नंबर 2। सो पाइल नंबर 2, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। पाइल नंबर 2 की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखेंगे आपका क्रश कौन है, हु हैज़ अ क्रश ऑन यू। ओके, डेफिनेटली somebody from your past। ओके, तो हु हैज़ अ क्रश ऑन यू। आज मैं रीडिंग्स पे कुछ ढंग से बोल नहीं पा रही, पता नहीं ये लोग चाहते ही नहीं कि मैं एनर्जीज डिस्क्लोज़ करूं। एनीवे, तो यहाँ पे जिस इंसान को आपके ऊपर क्रश है वो आपके पास्ट के पर्सन है, और इन्होंने हॉट एंड कोल्ड बिहेव किया है पास्ट में, नो कांटेक्ट में चले गए हैं, कुछ बताया नहीं है, कुछ वेरिफिकेशन नहीं दिया है। इनकी मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पे हाईलाइट होके आ रहा है, यहाँ पे इनकी जो कुंडली है उसमें यहाँ पे कुछ ना कुछ इश्यूज इनके खुद के कुंडली में चल रहे हैं,
इनकी कोई दशा हो सकती है, ऐसा कुछ समथिंग इज़ गोइंग ऑन इन देयर कुंडली, आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग, जिसके कारण इनकी लव लाइफ पे काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ था इन द पास्ट। ओके, सो नाउ दे आर कमिंग बैक, समबडी इज़ कमिंग बैक फ्रॉम योर पास्ट एंड टोटली चेंज्ड, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट मे बी आपको, या फिर न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। ओके यहाँ पे एक और चीज़ है, मे बी आपका कोई पुराना फ्रेंड हो, ओके कोई पुराना सा फ्रेंड हो, ओके अचानक से आप दोनों की बात होती है ओवर कॉल और समवेयर ऑन वीडियो कॉल और ऐसा कुछ फेस टाइम करते हो, तो वहाँ पे आपकी बात होती है और ये इंसान बताते हैं आपको कि मेरी जॉब लग गई, या मेरी जॉब इस जगह पे लग गई है, या आई एम गेटिंग प्रमोटेड। ओके ऐसा कुछ आपको बताएंगे ये इंसान, जल्दी कोई न्यूज़ आते हुए दिख रहा है और दैट इज़ अ पॉजिटिव न्यूज़ दैट इज़ गोइंग टू ब्रिंग अ पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफ, इन योर लव लाइफ। ओके सो यहाँ पे आपके जो क्रश हैं वो आपके फ्रेंड ही लग रहे हैं और वो आपको बताएंगे कि मेरी यहाँ जॉब लग गई है, नहीं तो मेरा प्रमोशन हो गया है और मैं इस चीज़ को लेके बहुत खुश हूँ। तब आप भी बोलते हो कि हाँ जी, पार्टी कब दे रहे हैं आप इस चीज़ की मतलब मुझे तो पार्टी चाहिए, यानी कोई सेलिब्रेशन यहाँ पे सेलिब्रेट हो रहा है। और जो इंसान कंडक्ट कर रहा है या जिसके पेरेंट्स कंडक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए किसी के पेरेंट्स कंडक्ट कर रहे हैं तो उनका बेटा हो सकता है, ऐसा कोई हो सकता है, कोई सेलिब्रेशन कोई यहाँ पे कर रहा है, उस सेलिब्रेशन के हिस्सा आप भी हैं। यस आप भी हैं। ओके ओह गाइस, ओह माय गॉड, आई एम हियरिंग वन मोर थिंग। मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ सुनाई दी कि आपको ना पैसों का लालच नहीं है। पाइल नंबर 2 बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी से कोई भी रिलेशन नहीं बनाओगे जस्ट बिकॉज आप मनी चाहते हो। यू वांट अ ट्रू लव ओके इन योर लाइफ, क्योंकि आप जानते हो एक लाइफ सही जीने के लिए मनी इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, मनी इज़ इम्पॉर्टेंट बट लव इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू राइट नाउ। ओके तो ऐसा कुछ है आपके लाइफ में। एनीवेज तो यहाँ पे ये इंसान गुड न्यूज़ डिस्क्लोज़ कर रहा है अपने लाइफ के बारे में, अपने करियर के बारे में मोस्टली, और आप उस चीज़ को सुन रहे हो, आप भी बहुत खुश हो उस चीज़ से, उनके सक्सेस से। और यहाँ पे यही इंसान जब आपको देखेगा या जब आपके साथ बात करेगा इन पर्सन और ओवर कॉल, तो दे विल फॉल इन लव और दे विल एडमायर यू, कि आपके फेस पे ना इनको जेलसी नहीं दिखेगी, एक खुशी दिखेगी कि यू आर जेन्युइनली हैप्पी फॉर हिम और आप जेन्युइनली इनके काफ़ी अच्छे फ्रेंड हैं, मित्र हैं। ओके तो ये चीज़ उनको काफ़ी अच्छी लगेगी एंड वही इंसान है जिसको आपके ऊपर क्रश है, इसीलिए तो उसने आपको पहले बताया, आपको इम्पोर्टेंस दी है अपने पेरेंट्स के बाद। तो कोई भी गुड न्यूज़ आपके साथ अगर कोई शेयर कर रहा है इन नियर फ्यूचर, तो वही है आपका क्रश। और अगर नहीं भी होगा ना तो उसको आपके ऊपर क्रश होना ही होना है, यहाँ पे मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऐसा ही इंसान, सक्सेसफुल इंसान आपकी लाइफ में है, या फिर इन फ्यूचर की भी एनर्जी हो सकती है, नहीं तो करंट एनर्जीज भी हो सकती हैं जिसको आपके ऊपर क्रश है। और ये फाइनेंशियली बहुत वेल ऑफ है, इसका फैमिली बिजनेस हो सकता है, नहीं तो कोई ऑफिसर रैंक के हो सकते हैं, ऐसा कोई हो सकते हैं इंसान, पब्लिक फिगर में हो सकते हैं, इनका बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा है लाइफ में राइट नाउ। एंड यू मे मैरी दिस पर्सन इवन, मुझे ये भी सुनाई दे रहा है। यस दिस पर्सन विल बी लॉयल, वेरी लॉयल टू यू एंड दे विल हैव क्रश ऑन यू। लेकिन अब देखेंगे कि इनको आप में क्या पसंद आया आखिर का। पहला तो मुझे यही सुनाई दिया कि आप जलते नहीं हो और पैसों के पीछे नहीं भागते, इसीलिए ये इंसान आपको पसंद करेगा। सबसे पहला रीज़न इसका यही होगा। अच्छा आप ना बहुत चुलबुले किस्म के हो और किसी इंसान को जो अपने लाइफ में इस काफ़ी ज़्यादा करियर पे फोकस कर रहा है, फाइनेंसेस पे फोकस कर रहा है, वो जब किसी इंसान को, किसी लड़की को या किसी वेमेन को इन्जॉय करते हुए देखेगा, मे बी इन रेन और समवेयर विद चिल्ड्रंस, तो उसको कितना अच्छा फीलिंग आएगी, वो शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल है। ओके तो आपको वो इंसान बहुत चुलबुला किस्म का समझता है, जस्ट चाइल्ड लाइक समझता है कि आप अपने लाइफ को एंजॉय करते हो, छोटी छोटी चीज़ें एंजॉय करते हो, इवन इफ़ यू सी अ बटरफ्लाई यू आर हैप्पी। तो वैसा कुछ मतलब मुझे बहुत ऐसी चीज़ें दिख रही हैं ना कि मौसम भी अच्छा हो गया तो आप बहुत खुश हो। मौसम के चेंजेस से आपके मूड के चेंजेस भी यहाँ पे होते हुए दिख रहे हैं। आप अपने फ्रेंड सर्कल में बहुत अच्छे हो, या फ्रेंड्स के साथ आपका जो
बिहेवियर है वो बहुत अच्छा है, लोगों के साथ आपका बिहेवियर अच्छा है वगैरह वगैरह। और दूसरी चीज़ इसको बहुत पसंद आएगी कि आप अपना होम लाइफ एंड करियर लाइफ बहुत अच्छे से बैलेंस कर रहे हो। अपने करियर सॉरी आप अपने फाइनेंसिस पे काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रहे हो इस वक्त, और कहीं ना कहीं आप फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो, और ये इंसान भी काफ़ी ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड है, इसीलिए आप दोनों की पटेगी, इनको ऐसा लगता है। तो इसीलिए आपके साथ अट्रैक्टेड हुए हैं, और आपको काफ़ी ज़्यादा आपको काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन भी समझते हैं। मुझे लगता है कि यू हैव अ डिसिप्लिन इन योर लाइफ। आप आउट ऑफ कंट्रोल होने वाले इंसान नहीं हो, आप इन कंट्रोल रहने वाले इंसान हो, और ऐसा ही इंसान इनको अपने लाइफ में चाहिए। तो इसीलिए इन कंट्रोल रहने वाला मतलब कि ईज़िली दूसरों के बातों में नहीं आने जाने वाला, ईज़िली दूसरे रिलेशन या कनेक्शन में ना आ जाने वाला इंसान हो आप। इसीलिए आपको इम्प्रेस करना मतलब मुश्किल है। तो इसीलिए ये इंसान आपसे की तरफ, मैं ठीक से बोल नहीं पा रही, आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील कर रहा है, ओके, या आप में इंटरेस्ट दिखा रहा है, या आपके ऊपर क्रश रखा हुआ है, ये भी कह सकते हैं, ओके। क्योंकि ये आपको एकदम पोटेंशियल पार्टनर समझता है, ओके। सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस, एंड फॉर सम रीज़न आई एम सीइंग रेड रोजेज़। तो मे बी ये इंसान आपको रेड रोजेज़ दे, या इसको पता चलेगा कि आपको रोजेज़ पसंद है, या आपको कोई स्पेसिफ़िक चीज़ें, स्पेसिफ़िक कोई ऐसा फूल हो सकता है, फ्लावर हो सकता है जो आपको काफ़ी पसंद हो। मे बी यू लाइक लिलीज़ और समथिंग। तो ऐसा भी कुछ हो सकता है जो आपको गिफ्ट करने का सोचेगा ये इंसान। एनीवेज़, यहीं तक रखते हैं आपकी रीडिंग, पाइल नंबर 2, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।